नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। भले ही चुनाव आयोग के तरफ से जो गाइडलाइन है चुनाव के लिए वो जारी कर दी गई हो, तमाम जो चीज़ें हैं वो बता दी गई है। फर्स्ट बिहार झारखंड से भी आप तक लगातार इन्फॉर्मेशन पहुंचा कि किस तरीके से जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, आपको जो ग्लव्स का इस्तेमाल है वो करना है, मतदान केंद्रों पर जो प्रचार के लिए जनसंपर्क के लिए लोग जाएंगे उसके लिए क्या कुछ जो नियमों का पालन है वो करना होगा। लेकिन बिहार में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पक्ष हैं जो चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है, यानी कि समय पर चुनाव का वो विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल का दौर चल रहा है, साथ ही साथ बाढ़ की विभीषिका से भी जो बिहार है वो झेल रहा है। तो इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि जो चुनाव है फिलहाल वो टाल दिया जाए। और इसी को लेकर के एक जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस याचिका में कहा गया है कि कोरोना और बाढ़ की मार बिहार झेल रहा है और ऐसे में लोगों की जान को खतरे में डालते हुए चुनाव नहीं कराना चाहिए। फिलहाल चुनाव जो है वो टाल देना चाहिए जब तक कि कोरोना का जो संक्रमण है वो बिहार से ख़त्म नहीं हो जाए, जब तक बाढ़ से हालात ठीक नहीं हो जाए तब तक चुनाव को टाल देना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चले जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से जो फैसला है वो लेता है। हालांकि बिहार की अगर बात करें तो दो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जेडीयू और बीजेपी की अगर बात करें तो इन लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन लगातार बाकी पार्टियों की अगर बात करें, विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दल इस मूड में नहीं है कि चुनाव किसी भी कीमत पर इस वक्त में कराया जाए। लेकिन नीतीश कुमार लगातार ये कहते आ रहे हैं कि चुनाव ससमय हो जाना चाहिए। बीजेपी भी लगातार यही कह रही है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है वो ठीक किया है और चुनाव आयोग जो है वो पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। सितंबर में ऐसा लग रहा है कि जो बिगुल है वो बच जाएगा और अक्टूबर नवंबर के बीच जो चुनाव है वो हो जाएगा, यानी कि पूरी जो तैयारी है वो चुनाव आयोग की तरफ से की गई है और इसको लेकर के जो गाइडलाइंस है वो भी जारी कर दी गई। यानी कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि बिहार में जो चुनाव है वो कराने, और इसको लेकर अब जो चीज़ें हैं वो अब धीरे धीरे साफ होने लगी हैं क्योंकि गाइडलाइंस तक भी अब सामने आ चुकी हैं कि कैसे जो बचाव के साथ जो चुनाव है वो कराया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा जो मामला है वो चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि फिलहाल बिहार में चुनाव जब तक कोरोना संक्रमण है, जब तक बाढ़ की विभीषिका है, तब तक चुनाव नहीं कराया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पूरे मसले को किस तरीके से देखता है, उस हालात को कैसे देखता है और जवाब जो है वो कैसे लेता है, क्योंकि सभी को अपना पक्ष रखना होगा। और ऐसे में दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आ जाता है कि चुनाव को टाल दिया जाए या फिर जो चुनाव है वो ससमय होगा।